हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है खतरे की रेखा, लाइन ऑफ फायर। ये फायर मतलब आग वाला फायर नहीं है, ये खतरे की रेखा के बीच में हम लोग अपने आप को रखते हैं या अपनी मशीनरी को रखते हैं, ये उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो उसकी खतरे की रेखा है क्या, हम किसको बोलते हैं कि ये खतरे की रेखा के अंदर आदमी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर जहां पर खड़ा रहना, हमारा खड़ा रहना हमारा शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो चोट लग के है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या हमारा मशीनरी ऐसे वाली जगह पर कहीं पर पार्क है जहां पर कोई हादसा हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन ऑफ फायर के अंदर है। एक एग्जांपल मान लीजिए, किसी क्रेन ने एक लोड उठा के रखा हुआ है, उस लोड के नीचे अगर हम लोग खड़े हैं तो हम लोग कहां पर खड़े हैं, खतरे की रेखा में, लाइन ऑफ फायर में हम लोग खड़े हैं। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं जहां पर गाड़ी बहुत स्पीड से आ रहा है जा रहा है, तो हम लोग अपने आप को किस में डाल रहे हैं, खतरे की रेखा में डाल रहे हैं, लाइन ऑफ फायर में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि खतरे की रेखा का मतलब है कि जब आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको खतरे में डाल सकता है, वो कोई भी काम हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि लोड किए हुए बाहर के नीचे आप खड़े हो है? अभी हम लोग जब साइट के ऊपर काम करते हैं, जब आप एस्फाल्ट का काम करते हैं, तो बहुत सारे व्हीकल, अपने भी गाड़ियां चलती रहती हैं, तो हम लोग उसके पीछे खड़े रहेंगे तो कहां पर अपने आप को खतरे की रेखा में, लाइन ऑफ फायर में खड़ा कर रहे हैं हम लोग। उदाहरण के लिए लिफ्टिंग किए हुए सामान के नीचे, मैं आपको पहले ही ये उदाहरण दे चुका हूं कि उसके अगर नीचे आप खड़े हैं तो आप अपने आप को खतरे की रेखा में रख रहे हैं। खतरे की रेखा कंस्ट्रक्शन साइट में पाए जाने वाला सबसे घातक और पहला खतरा है। फिसलकर और अटक के गिरना दूसरा। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि फिसलकर अटक के गिरना कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उसका मेन कॉज क्या होता है कि आदमी जो है अपने आप को खतरे की रेखा में डालता है खुद से। उठा हुए लोड के नीचे खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग खड़े होते हैं। रस्सी बांध के उसको, लोड को कंट्रोल करना है, लेकिन हम लोग हाथ से उसको कंट्रोल करते हैं। ये सब चीजें करके हम लोग अपने आप को खतरे की रेखा में रखते हैं। तो खतरे की रेखा की जो चोटें लगती है उससे, खतरे की रेखा में खड़े होने से, उसके लिए 10 ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिसके अंदर खतरे की रेखा या लाइन ऑफ फायर के अंदर आपको पता लगेगा कि अच्छा इन चीजों को हम लोग लाइन ऑफ फायर बोलते हैं। सबसे पहला जो लाइन ऑफ फायर है या खतरे की रेखा है, वो चलने वाले मूवेबल, जहाँ वो प्लांट है, व्हीकल है, साइड के ऊपर ट्रैफिक है, वो सब आते हैं। सही है। अगर वो सामने की तरफ चल रहा है ना, फॉरवर्ड कंडीशन में चल रहा है, तो फिर भी ड्राइवर को, ऑपरेटर को दिखता है। लेकिन अगर वो रिवर्स कर रहा है तो वहां पर खतरा और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पीछे या तो वो साइड मिरर से देखेगा, या फिर उधर कोई बैंक्समैन या रिगर रिफ्लैगमैन, कोई फ्लैगर होना चाहिए, तभी उसको वो इशारा दे पाएगा। तो वहां पर ये जो है खतरे की रेखा बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली जहां पर जगह कम होती है, जैसे हमारे काम के अंदर भी जगह कम होती है, हमको रोड के ऊपर काम करना, उतनी ही जगह के अंदर गाड़ियां भी चलनी है और आदमी को भी काम करना है, तो ऐसी जगह पर ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो एक कार्यस्थल में पर्याप्त सावधानी बरतनी है। जहां वाहन चल रहे हैं, क्या पार्किंग ब्रेक और व्हील चौक अभी हम लोग, इससे पहले आपको मालूम है 4-5 महीने पहले ये व्हील चौक के ऊपर कितना हम लोगों ने जोर देके, जितना भी पीएल की गाड़ियां हैं सबको बोला कि आप लोग व्हील चौक उनको प्रोवाइड करवाया, व्हील चौक लगाना है, आपको गाड़ी से नीचे उतरना है। क्यों? क्योंकि अगर आदमी व्हील चौक नहीं लगाएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक हुआ भी था, है ना, एक नीर मिस हुआ था, जिसके अंदर उसने जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने हैंड ब्रेक भी लगाया, लेकिन वो हैंड ब्रेक नहीं लगा उनसे प्रॉपर्ली, या उसमें फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से वो गाड़ी पीछे आ गई। तो जो ये चीजें हैं वो सब लाइन ऑफ फायर का हैजार्ड जो है क्रिएट करती है। ऑपरेटर को अपने आगे का सब सही दिख रहा है, लेकिन वो पीछे अगर जब जाता है तो उसको फ्लैगमैन या बैंक्समैन की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा लाइन ऑफ फायर का क्रिएट करता है। आदमी को भी उधर काम करना है, उसके पीछे काम कर रहा है, या कोई आदमी है फोन के ऊपर बात कर रहा है, उसका फेस उस तरफ नहीं है तो नहीं दिखेगा उसको। सही है। तो ये पहली स्थिति है कि गाड़ियां जो रिवर्स में आती हैं या सामने आती हैं। दूसरा जो है, आप देख सकते हैं कि उठाया हुआ भार, लिफ्टिंग किया हुआ लोड, ये भी एक लाइन ऑफ फायर के अंदर आता है।
तो क्या अन्य मजदूरों के लिए लिफ्टिंग वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका गया है? यानी कि जो टीम, जो रिगर है वहां पर या जो सुपरवाइजर है, क्या उसके अलावा और लोग भी हैं उस एरिया के अंदर? कोई और भी आसपास कुछ काम चल रहा है? अभी मान लीजिए क्रेन से एक सामान को उठा के इधर से उठा के इधर रखना है, तो बीच में वो एरिया के अंदर दूसरा काम तो नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा बैरिकेड भी नहीं लगाया है? ताकि आदमी बैरिकेड लगा देते हैं ना हम लोग लिफ्टिंग के वाले एरिया में, क्यों लगाते हैं? ताकि उस लोड के नीचे गलती से भी कोई ना आए। कोई मजदूर या अन्य कर्मचारी बूम के नीचे या उठाए हुए लोड के नीचे तो नहीं खड़ा है? क्या उठाया गया लोड सुरक्षित है? क्या रिगिंग उपकरण, शेकर्स, पट्टा, ये जो वेब स्लिंग आती है या वायर रोप स्लिंग आती है उसके बारे में पूछ रहा है, उसका लोड उठाने की समर्थ है या नहीं है? अगर ये सब कुछ सही भी है तो भी उठाए हुए लोड के नीचे खड़ा होना अपने आप में पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये लाइन ऑफ फायर में आता है। अगर आप उठाए हुए लोड के नीचे खड़े रहते हैं या उठाए हुए लोड को हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर इस तरफ मान लीजिए दीवार है और लोड इस तरफ से आ रहा है और मैं दोनों के बीच में हूं, तो वो भी एक लाइन ऑफ फायर के अंदर आता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो खतरे की रेखा है इससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में आता है ऊंचाई पर काम करना या मटेरियल का नीचे गिरना। ये भी एक लाइन ऑफ फायर के अंदर आता है। हम लोगों के यहाँ पर वर्क एट हाइट का तो काम नहीं है, लेकिन जब भी अगर आपने कभी पहले किया हो या अभी आप भविष्य में कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे हाइट के ऊपर काम करेंगे, तो देखिए ऊंचाई पर किए जा रहे किसी भी काम के तहत एक ड्रॉप क्षेत्र स्थापित किया गया है। मतलब जहां पर ऊपर से मटेरियल गिर सकता है वहां नीचे के एरिया को बैरिकेड किया गया है। अभी मुझे मान लीजिए किसी हाइट के ऊपर काम करना है और मैं वो हाइट के ऊपर कैसे काम करूंगा? किसी टूल औजार पाने से ही काम करूंगा। हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग टूल रहते काम करने के, तो वहां पर नीचे ना गिरे, नीचे गिरे तो भी उस एरिया के अंदर कोई आदमी गलती से ना आ जाए तो उसको हम लोग बैरिकेड कर देते हैं, है ना? ताकि अगर ऊपर से गलती से अगर कुछ टूल गिरता भी है तो वो बैरिकेड एरिया में गिरे जहां पर किसी का आना मना है, वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया जाए, बैरिकेड कर दिया जाए, तो इस खतरे को हम लोग बचा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर ऊपर काम चल रहा है नीचे कोई बैरिकेशन नहीं है, हम लोग आ रहे, अपन हेलमेट पहन लेंगे तो भी हेलमेट भी अगर सिर को ही बचा सकता है आपके कंधे पे, सही है ना? तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना। ऊपर काम करने वाले सभी उपकरणों और उपकरणों के सुरक्षित किया गया है या नहीं किया गया। आपने देखा है कि ऐसे टूल्स के साथ में एक लैनियार्ड होता है जिसको आपका टूल को बांध दिया जाता है ताकि वो हाथ से अगर छूटे भी तो नीचे नहीं गिरे। अब यहाँ पर देखिए कितने लेयर की सेफ्टी हो गई। पहला उन्होंने लैनियार्ड से इसको टूल को बांध दिया, अगर गलती से गिरे नहीं। अगर नहीं तो किनारे के ऊपर आपने सेफ्टी नेट लगा देखा है, ग्रीन कलर का ऐसा बिछा देते हैं ताकि ऊपर से गिरे तो वो उसमें ही रुक जाए, नीचे नहीं पहुंचे। फिर अगर नीचे भी है तो नीचे का एरिया को भी बैरिकेड किया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग लेयर की 3 तरीके से की गई है कि अगर एक चीज को अगर मान लीजिए किसी से गलती होती है नहीं या जानबूझकर कोई नहीं लगाता है तो वो यहाँ से अगर गिरता है तो वो नेट में रुक सकता है। नेट में भी नहीं रुका, अगर नेट फट गया है, पुराना हो गया है, तो नीचे के एरिया को बैरिकेड किया गया है। अगर हम लोग तीनों को हटा देंगे तो खतरा कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए उपरोक्त श्रमिकों को उपकरण और उपकरण प्रदान करने के लिए टूल बैग या हैंड सामान रखने के लिए कुछ उसके पास में टूल बक्सा या बैग भी होना चाहिए ताकि वो उसको सुरक्षित तरीके से रख ले। अगर वो नहीं तो किनारे पे कहीं पर रखेगा। अभी स्केप फोल्डिंग के ऊपर लोग काम करते हैं, हमने देखा होगा स्केप फोल्डिंग के ऊपर, भाड़े के ऊपर काम करते हैं ना, भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा स्केप फोल्डिंग है ना। तो काम कर रहे हैं उधर करके, उधर ही इधर टोबोर्ड होता है साइड के अंदर जो मटेरियल को नीचे गिरने से एक खड़ा वाला फटा लगाता है, वो नहीं लगाया हुआ है, किनारे पे रखा हुआ है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैर से लग के नीचे जाएगा, सही है। तो ये सब खतरे की रेखा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, ये जो चीज है ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी रहती है, और क्योंकि ये आग से इतना दिखता नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको सोचते हैं कि ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। तनावग्रस्त लाइनें और स्प्रिंग लोडेड डिवाइसेस, हमारे काम के अंदर ये वाला खतरा कहाँ पर है मैं बताता हूँ। जो टिपर होता है ना, आपने देखा टिपर पीछे का उसका जो उसका बैक का जो डंप है वो उसको एक्सटेंड करते हैं, जब पीछे से एक मैग्नेट के साथ में एक टेल गेट खुलता है, टेल गेट खुलता है, कभी कभी वो टेल गेट नहीं खुलता है किसी वजह से, और फिर अचानक ही वो खुल जाएगा,
क्योंकि मैग्नेट लगा होता है वहां पे, तो कभी किसी वजह से वो मैग्नेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अचानक अब ऐसा वाला क्या होगा कि आदमी उसके पीछे खड़ा है, उसको लगेगा कि अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, सडनली वो निकल जाएगा और आदमी को चोट लगेगा। या फिर कोई ऐसी चीज, आपने कभी किसी पाइप को या सरिया को ऐसा गाड़ के उसको ऐसा खींचा है? अभी ऐसा खींचा हुआ है, अभी क्या हो सकता है अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो उस तरफ जाएगा ना, कितनी फास्ट जाएगा। या फिर कोई ऐसा वाली तार जो है खींची हुई है जिसको पकड़ के खींचा गया हुआ है, तो ये सब स्प्रिंग लोडेड डिवाइसेस होती हैं या तार खींची हुई तारें होती हैं, ये आदमी को झटका देके बहुत उसका चोट लगने का डर होता है। ओके, तो इन चीजों का हम लोगों का ख्याल, क्या आप तनावग्रस्त लाइनें यानी चेन, केबल और रस्सी, स्टेपिंग के कायल जैसे उपकरणों से दूर रहना चाहिए, ऐसा आप जानते हैं? और क्या आपके सभी मजदूरों को इसके बारे में ट्रेनिंग मिला हुआ है? तो पूछ रहा है आपको इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि जानकारी होगी तभी हम इससे बच पाएंगे। दूसरा, क्या आपके हाथ और शरीर केबल्स और शेकल्स जैसे रिगिंग उपकरणों से दूर है? कभी कभी हाथ और उंगलियां फंस भी जाती है कुछ सामान को लोड करते टाइम, हम शेकल जैसे डी शेकल लगा के हम लोग उसको टाइट करते हैं, फिर वो सामान धीरे धीरे उठाता है। उठाने के साथ में अगर हम अपना उंगलियों को उसके बीच में रखेंगे तो सामान जकड़ता है अपने आप को ना, क्योंकि टाइट हो रहा है ना, जैसे ऊपर उठेगा, अब वहां पर उंगली होगी तो वो उंगली से उसको पकड़ लेगा। तो ये सब चीजें का खतरा रहता है। क्या आपको पता है कि जब हम किसी भी तनाव भरे बोल्ट को खोलने या पाइप को काटने जाते हैं तो वह एक झटके के साथ में, ये बहुत सारा और भी चीजों के अंदर होता है कभी कभी अगर आप देखो तो, जैसे कि कोई कंक्रीट पंप है, उसका भी जो पाइप होता है वो एकदम झटका मारता है, बहुत लोगों को इसको गंभीर चोट लगता है इसके साथ में। या फिर कोई ऐसी चीज है जो नट और बोल्ट आप खोल रहे हो, जब तक वो नट बोल्ट था तब तक तो वो एक साथ एक चीज एक लाइन में दिख रहा था, जैसे नट बोल्ट खुलेगा तो वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो वो भागेगा एक तरफ, तो जैसे ही उसके एरिया में अगर आप हो, आपका हाथ है, आपका सिर है, तो वो उसको झटके से चोट लगने वाला है। सही है। नेक्स्ट, अच्छा, ये काम जो है स्टोर्स के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग स्टोर्स के अंदर मटेरियल को स्टैक करते हैं। कोई सामान लुढ़क कर फिसल कर नीचे गिर सकता है। ठीक है, लुढ़क कर मतलब जैसे गोल है कोई सामान है, उसको हम लोगों ने हाइट के ऊपर रख दिया और उस टाइम तो वो टिक गया, हमको लगा कि वो रुक गया है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, वो नीचे आ सकता है। या फिसल कर कोई, इसीलिए भारी सामान को हाइट के ऊपर रखने से मना किया जाता है। अगर कोई भी चीज ऐसी भारी चीज है तो उसको एक लिमिट तक ही, हाइट तक ही रखना है, उसके बाद में आपको ऊपर उसको नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर गोल चीजों को, इस चीज से हम लोगों को बचना चाहिए। क्या ऐसा सभी सामान सुरक्षित है जो लुढ़क कर या फिसल कर नीचे गिर सकता है? पूछ रहा है आपको, क्या आपके एरिया के अंदर ऐसा वाला सब सामान जो है वो सुरक्षित है जो लुढ़क कर या फिसल कर नीचे गिर सकता है? तो कोई भी सामान उठाया हुआ है तो क्या आपको क्या करना है, उस जगह से दूर रहना है। अगर कोई ऐसा सामान उठाया हुआ है किसी फोक लिफ्ट में या कहीं पर ऊपर रखा हुआ है, आपको पता है कि ये सेफ नहीं है, तो उस जगह से दूर रहना है। उठाने, लोड करने, उतारने और दूसरी जगह भेजने से पहले लोड सुरक्षित है या नहीं है। हम लोग बहुत सारा मशीनरी एक जगह से दूसरा जगह पर हम लोग क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो वो भी हम लोगों को पहले चेक करना है कि उसका लेशिंग बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, डायगोनल लेशिंग उसको प्रॉपर किया है, प्रॉपर डी शेकल के साथ में उसको बांधा है नहीं बांधा है। जो इक्विपमेंट को हम लोग लेके जा रहा है उसके लिए वो प्रॉपर लेशिंग का मतलब होता है चेन, जो लोहे का चेन होता है ना मोटा वाला, उसको लेशिंग बोल रहा है, तो वो उसका कैपेसिटी उतना है या नहीं है। सही है। अब जब कोई गाड़ी सीधी सीधी जा रही है तो उसके ऊपर जो सामान है वो भी सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन जहां पर टर्न आता है या फिर अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो वहां पर वो उसका जो वेट है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, तो पीछे का जो सामान है उसको प्रॉपरली हम लोगों को लैशिंग लगाना है, उसके बाद में ही हम लोग उसको सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। फोकलिफ्ट या ट्रक में आया हुआ सामान, कोई भी सामान जो नीचे गिर सकता है या लुढ़क सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारा 6th पॉइंट है वो है प्रेशराइज्ड सिलेंडर्स हो सकते हैं, एयर प्रेशर जिसके अंदर रहता है, हमारा कंप्रेसर होता है उसके अंदर, ये सब उन चीजों के बारे में है, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि जैसे कंटेनर है जिसके अंदर प्रेशराइज्ड गैसेस है, तो अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए या उनका जो डेट है, जो उसका मटेरियल जिससे वो बना है, उसके बाद में लगातार उसको यूज करते रहें ज्यादा लंबे समय तक, तो उसमें आपको पता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर भी ब्लास्ट हो जाता है ना।
आपको पता है उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट भी होता है, आपको देख सकते हो वहां पर ABCD और उसके आगे 23, 24, 18 ऐसे लिखा होगा। ABCD का मतलब है साल के पहले 3 महीने के अंदर उसको जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून। A मतलब जनवरी फरवरी मार्च, B मतलब मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के लिए C और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए D। तो एक तो आपको पता लग गया कि एक उसके आगे लिखा गया 18 19, तो इसका मतलब 2019 में बना है और किस महीने 3 महीने के अंदर बना है उसका। और उसके बाद में अगर ये बहुत पुराना है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो कोई भी मटेरियल की एक लाइफ है ना, टाइम है, उसको उतार रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में धीरे 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 उसका मटेरियल कमजोर हो जाता है। और प्रेशर से उसके अंदर हम लोग हवा या गैस भर रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, वो अभी एक जो चीज है वो जिंदगी भर के लिए है नहीं है ना, ऐसा एक टाइम, हर एक चीज का एक टाइम रहता है। उसके बाद में उसमें ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो उसमें फर्क आ जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों के पास में एयर कंप्रेसर भी रहता है। एयर कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग उसको प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके अंदर भी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो क्या आपने कभी किसी भी उपकरण को काटने या खोलने से पहले उसे पूरी तरह से खाली किया है या नहीं? ये उन चीजों के लिए जैसे कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई केमिकल रखा हुआ था पहले से, अभी क्या हो गया, हम लोगों ने या तो उसके अंदर केमिकल अभी भी है या बहुत कम मात्रा में या खाली भी है, लेकिन उसको ढक्कन लगा के बंद करके रखा हुआ था। अभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो खाली कंटेनर है, ये तो खाली हो गया, तो हम लोग जाके उसके ऊपर उसको ग्राइंडिंग से कटिंग करने का सोचते हैं, है ना। तो क्या होगा, अभी क्या होगा, उसके अंदर आपको लग रहा है कि ये खाली हो गया था, ठीक है, लेकिन वो बंद था। अब उसके अंदर वेपर धीरे धीरे गैस आ जाती है और जैसे ही आप उसको कट करने के लिए जाओगे तो उसमें विस्फोट हो सकता है। विस्फोट हुआ तो क्या होगा, ग्राइंडिंग से कट कर रहे तो वो उड़ के आपके ऊपर आएगा, चोट लगेगा आपको, आग लग सकता है चिंगारी से। अंदर कोई ऐसा फ्लेमेबल गैस अगर बन गया है जो केमिकल पहले था, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो उसका ढक्कन खोलना है, फिर उसमें पानी भर देना है। अगर आपको काटना है, किसी और काम के लिए काटना हो सकता है ना, हो सकता है किसी और काम के लिए यूज करना है। जैसे हम थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक केमिकल का ड्रम काटा था पानी का, फायर वाटर रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए। तो हम हमेशा उसको खोल दीजिए, उसका गैस रिलीज हो गया, उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए, फिर उसको काटिए। कभी भी कंटेनर, क्लोज कंटेनर को ग्राइंडिंग से नहीं कट करना चाहिए। पूरी तरह से खाली होने के बाद भी क्या आप अपने शरीर को खतरे की रेखा से बाहर रखते हैं? तो बोला पूरी तरीके से खाली है, लेकिन फिर भी उसमें पानी भर दीजिए ताकि वो थोड़ा भी खतरा नहीं रहे। क्या सभी गैस सिलेंडर सुरक्षित और सीधे कैप लगाकर स्थापित किए गए हैं, रखे गए हैं? हम लोगों का तो अभी गैस कटिंग या कुछ ऐसा काम नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी होता है वहां पर उसको एक तो सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना चाहिए। तभी बोलते हैं कि एलपीजी सिलेंडर को भी, आपने देखा है घरों में हम लोग एलपीजी सिलेंडर को रोल करके ऐसा लात मारते हुए लेके जाते हैं, सबसे गलत तरीका है वो। अब वो लोग क्या हो जाएगा उससे, अब जिस दिन होगा, ऐसा नहीं है कि एक लात मारी और फट गया, वो इतना भी वो नहीं होता, लेकिन हो सकता है वो कितना पुराना है आपको पता नहीं है, आप उसको लात मार के लेके जा रहे हो, एक छोटा पत्थर के साथ में उसका चिंगारी निकला और वहां पर उसके साथ में ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। तो ये सब चीजें है ना। क्या आप गैस सिलेंडर उपकरणों के साथ काम करते समय खतरे की रेखा को से अवगत है? अगर आप ऐसा कोई काम है आपका जिसमें कुछ सिलेंडर के साथ में आपका काम है, गैस सिलेंडर के साथ में आप काम कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ लाइन ऑफ फायर और अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस है, ठीक है। कुछ असुरक्षित काम और असुरक्षित कंडीशन को क्या करेंगे, असुरक्षित स्थिति है। आप मेरे को कुछ पहचान के इसमें से बता सकते हैं कि मैं थोड़ा साइड में हटूंगा, मुझे आप बताइए इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पर आप क्या क्या गलत देख पा रहे हैं। ओके ओके, उसके हाथ में, ओके वेरी गुड, उसके हाथ में टूल है, वो खुला हुआ है, नीचे गिर सकता है। और कुछ है उसके अंदर सीडी में और गलती कर रहा है वो कुछ? ओके वेरी गुड वेरी गुड, चलिए भैया के लिए तालियां। चलिए और दूसरा बताइए भैया, आप बताइए इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो खतरे खतरे बताइए, आगे जाके बताइए। लोड उठा रखा है, इसके नीचे लोड उठा रखा है, उसके आदमी नीचे खड़ा हुआ है। जी जी जी, कंधा लेकर आदमी चल रहा है, आगे देखिए उसका
ओके ओके, हाँ उसमें नीचे नहीं देख रहे हैं। अच्छा, कंधे पे सामान उठाया हुआ है, बहुत बड़ा है, उसको दिख रहा नहीं है। जी जी जी। वो जो फोर्क लिफ्ट से सामान उठाया है सर, वो भी बहुत हाइट है, उसको आगे दिख नहीं रहा है, वो गलत है। जी जी, यस। उसके सामने जो आदमी जो बॉक्स पे चढ़ा है वो भी वैसा, वो रंग है, वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अनसेफ पोजीशन है वो। देखिए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या खतरे हैं। आप लोगों ने बहुत बता दिया, एक्सप्लेन किया, अच्छी बात है। ये आदमी ने इतना बड़ा जो है लकड़ी का एक पट्टा उठा रखा है, इतना बड़ा अगर कोई चीज है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा भी हिलेगा तो आगे से वो इतना हिलेगा, वो आदमी को दूसरे को चोट लग सकता है। ये जो भाई है, इसका ऊपर देखिए सामान रखा हुआ है, अनसेफ तरीके से रखा हुआ है, और नीचे से उठा रहा है, उसके ऊपर गिर सकता है। ये भाई जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, एक तो उसने 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं बना रखा है। अब जब इसको अगला हाथ करना पड़ेगा तो एक हाथ में तो ऑलरेडी टूल बक्सा है, टूल बॉक्स है ना इसके हाथ में। अब क्या होगा, दूसरा हाथ डालेगा तो उस टाइम पर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं है, एक हाथ छोड़ के, जब ये हाथ छोड़ के ऊपर से पकड़ेगा तब इसका 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, तो वो नीचे गिर सकता है। फिर ये भाई एक प्रेशर वाला जो चीज है, उससे कभी कभी सफाई नहीं करते हम लोग, है ना, जो प्रेशराइज्ड एयर होता है उससे हम लोग कभी कभी सफाई करते हैं। वो एक बहुत बड़ी, ये आदमी देखिए थ्रो कर रहा है इसको, हैमर को फेंक के दे रहा है ये आदमी को, तो उसको चोट लग सकता है। ये भाई के आंख में कुछ लग गया है, उसको कर रहा है, लेकिन साथ में एक फ्लेमेबल कुछ तो गैस कटिंग वगैरह कर रहा होगा, तो इसको बंद करके इसको सही जगह पे रखना चाहिए अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है तो। ये भाई लोड के नीचे खड़ा हुआ है, ये भाई जो है फोकलिफ्ट से देखो इसको आगे का ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा दिखता नहीं है। ये आदमी एक उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ऐसा ही काम के अंदर हर जगह पर अलग अलग खतरे रहते हैं, हम लोगों को उसको पहचानना चाहिए। नेक्स्ट एक और है, मेरे को लग रहा है इसके आगे, ये देखिए इसके अंदर भी ऐसा ही है, उठा रखा है, नीचे लिक्विड ऑयल फैला हुआ है, सही है। नो स्मोकिंग में स्मोकिंग कर रहा है। एग्जिट डोर है, एग्जिट डोर के आगे सब सामान स्टैक किया हुआ है, अगर आगे लग गया किधर से भाग जाओ, भागेंगे बाहर, ठीक है जी। ठीक है, हार्ड हैट एरिया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो हर एक काम के अंदर अलग अलग काम में अलग अलग एरिया में खतरे होते हैं, उसको पहचानना जरूरी है। नेक्स्ट आई थिंक मेरे को लग रहा है इसका, अच्छा लास्ट में आपको क्या लेके जाना है, अंतिम और महत्वपूर्ण बात है, आसपास के लगातार बदलते वातावरण को आपको ख्याल रखना चाहिए। और हमारा काम तो रोड के ऊपर है, हमको तो और भी अवेयर रहने का जरूरत है। अपने जोखिमों की, खतरों की पहचान करिए, जो भी आपके एरिया में खतरे हैं उनकी पहचान कीजिए, उससे बचिए। कोशिश करें कि कोई भी आदमी खतरे की रेखा को पार ना करे, अगर कोई ऐसा कर रहा भी है हमारी जिम्मेदारी है उसको रोकना। भाई ऐसा मत करो, उस एरिया के अंदर मत जाओ, वहाँ पर आपको ये खतरा हो सकता है। कभी कभी आदमी काम के अंदर ध्यान नहीं देता है, तो हमारा काम है उसको थोड़ा सा चेताना। हमेशा चेक करते रहे, और कोई खतरा दिखे तो तुरंत उस पर ध्यान दें। और जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट को, आपके इंजीनियर साहब को तुरंत उसके बारे में सूचना दीजिए, ठीक है जी। कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछना है, लाइन ऑफ फायर के बारे में? लाइन ऑफ फायर से रिलेटेड कोई अगर कोई बात रह गई हो जो आपको लगता है कि ये भी इसमें आनी चाहिए, जो मेरे से हो सकता है छूट गई हो, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं जी। कुछ भी नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। अगर सब समझ में आया तो